यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पदों के आधार पे बहुपद, है ना। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ एक पदी किसको कहते हैं, तो पद का निर्धारण जो होता है प्लस और माइनस से, गुणा और भाग से जो है पद का निर्धारण हम लोग नहीं करते हैं। प्लस और माइनस से पद का निर्धारण करते हैं कि एक पदी है कि द्विपदी है। गुणा और भाग से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला में दिया हुआ है 7x, है ना। तो 7 के साथ में जो x जो दिया हुआ है आपका क्या है, गुणा में। यहाँ जो है यस x जो है 7 के साथ क्या है, गुणा में है, लेकिन प्लस माइनस का चिन्ह इसमें यूज नहीं हुआ है, एक ही बार है। तो यह क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा 5x के घात 9 दिया हुआ है। तो घात भी कितना दिया रहे उससे हमें मतलब नहीं है, पद के आधार पर निर्धारण करना है तो प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस और माइनस में कुछ ऐसा दिया हुआ है नहीं। तो 5 के साथ x क्या है, गुणा में। तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7/3 इंटू x के घात कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ गुना दिया हुआ है, लेकिन प्लस माइनस से निर्धारण नहीं किया गया है, इसीलिए यह जो कैसा कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ भी एक्स वाई दिया हुआ है और यह गुना में है, तो यह जो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। माइनस और प्लस में नहीं है कुछ। नीचे यहाँ देखेंगे द्विपदी कैसे कहलाएगा, तो जब माइनस और प्लस में दिया रहेगा तब। तो देखिए एक तो 2 दिया हुआ है तो ये अकेले हो गया, फिर इसके साथ प्लस है यहाँ पे, और 7y के घात 6 दिया हुआ है। तो प्लस माइनस से 2 पद यहाँ पे जुट रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार से y का घात 3 दिया हुआ है और x का घात दिया हुआ है 14, और यह प्लस से जुट रहा है ना। तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। यहाँ पे माइनस लेते हैं, प्लस है तो यहाँ देखिए 7 माइनस 5x के घात कितना दिया हुआ है, 9। तो यहाँ जो दिया हुआ है एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया, माइनस से यहाँ पे अलग हो रहा है, तो इसको एक पद कहते हैं और इसको एक पद कहेंगे। गुणा से हमें और भाग से कोई लेना देना नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट त्रिपदी, तो जो 3 पद से जुटा हो। तो देखिए एक पद यह है, दूसरा पद यह है और तीसरा पद यह है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस से अगर अलग हो रहा है पद तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ गुणा और भाग अगर दिया रहता उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे इसे हम लोग कहेंगे त्रिपदी, और न उसके घात से लेना देना है। यहाँ पे देखेंगे x का घात 31 है, y का घात 32 है, z का घात 33 है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी आपका प्लस दिया हुआ है। तो प्लस माइनस से जो है हम लोग निर्धारित करते हैं कि कितने पदों का बहुपद है। तो 3 पदों का यह बहुपद है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो हमने इससे पहले घात के आधार पे बहुपद पहचानने का देखा था, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पदों के आधार पे बहुपद पद को निर्धारित कर रहे हैं कि एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी बहुपद है। तो तीनों आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भी 3 से अधिक भी हो सकता है, उसके लिए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए